हेलो, गुड मॉर्निंग। श्री हीरपड़ा कन्या प्राथमिक विद्यालय। आज हम हिंदी का दूसरा तास पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 2 इकाई दूसरी। एक जगत एक लोक एक काव्य है। आज हम काव्य पढ़ेंगे। एक जगत एक लोक यानी કે આ દુનિયા અને આ પૃથ્વી ઉપર રહેનારા માણસો માટે આ જગત એટલે કે આ દુનિયા બધું એક જ છે એવો ભાવ આપણને આ કાવ્યની અંદર સમજવાનો છે। તો આપણે કાવ્ય સમજવાની શરૂઆત કરીએ। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है। प्रकृति यानी कि ये संसार और ये कुदरती जे सूर्य जे चंद्र जे कई पण छे ये प्रकृति के तत्व कहलाते हैं। वो सब हमारे लिए एक है। हम सबको मानवता यानी समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। हम अपने बधा एक ज छीए, समान छीए। कोई पण जातना भेदभाव विना आपणे प्रेमथी रहवानुं छे। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक ही सीमित है। मनुष्य जो भी सोचता है वो अपनी दुनिया यानी आप पोताना माटे ज सीमित होय छे। दुनिया थी आगळ वधता नथी, दुनिया माटे कई पण करता नथी। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद के संकृतित से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। ये काव्य क्या कहता है कि राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए हमें, और आ राष्ट्रवाद से छूटकर हमें एक विश्वनी अंदर बधा भाई भाई थईने रहीए एवी भावनानो विकास करवानो है। ये संसार बहुत ही बड़ा है। आ संसार शू के छे के बहुत मोटो छे। आ संसारनी अंदर आ दुनियानी अंदर बधी जातना बधा धर्मना लोको रहे छे। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। अलग अलग जाति अने देशना लोको वसे छे। बधा माटे आ धरती ऊपर रहवानो अधिकार छे। आ धरती छे ई बधानी माता छे, इसलिए सब भाई भाई है। एटला माटे बधाय भाई भाई छे एवुं कहे छे। एटला माटे आपणा काव्यनी अंदर आपणे एक थईने रहेवुं एवुं समजवामां आवे छे। तो आपणे काव्यनी शरूआत करीए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। आ संसार जगत एटले के संसार अने एक लोक एटले के आ मानव लोक बधाई माटे, सबका माटे एटले के बधाई माटे, आ दुनिया में रहनारा सौ लोको माटे एक ज समान छे। आ धरती अने आ मानव लोक बधा मानव लोक अने आ धरती उपर रहनारा बधा मानवीओ माटे एक छे, समान रूप छे। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक ज चंद्र छे के जे धरती ऊपर रात्रे पोतानी रोशनी पाथरे छे, एक ज चंद्र छे। अने एक ज सूर्य छे के जे पोताना प्रकाश वडे आखी धरती ने प्रकाशित करे छे। अने एक ज भूमि एटले के एक ज धरती ऊपर आपणे बधा रहनारा छीए। अने आसमान एटले के आकाश पण एक ज छे। आपणे सौ एक ज धरती ऊपर रहीए छीए, एक ज आकाशनी नीचे रहीए छीए। एक ज चंद्र आपने रातनी रोशनी आपे छे अने एक ज सूर्य जे दिवसभर आपने प्रकाशित करे छे। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक ज तेज एटले के आपने मळतो प्रकाश जे सूर्य आपे छे। आपणे आगळ ज जोयुं के एक सूर्य एटले के एक ज तेज एक ज प्रकाश। एक हवा एटले के जे आपणे श्वास में हवा लईए छीए ए पण एक ज छे, ए काई जुदी जुदी होती नथी। अने एक ज पानी, जे पाणीनो आपणे उपयोग करीए छीए ए बधुं एक ज छे। आपणा सौना जीवनमां सुख अने दुःखनो एक ज समान होय छे, एक ज कहानी होय छे। माणसना जीवनमां क्यारेक सुख आवे तो क्यारेक दुःख आवे। ई धरती उपर रहनारा दरेक मानवी माटे एक ज होय छे, एमां कोई विविधता होती नथी। एक ज देह अने एक ज रक्त, एक अस्थि एक प्राण,
એક જગત એક લોક। એક દેહ એટલે કે એક જ શરીર છે। માનવી માટે ભગવાને એક જ શરીર કર્યું, એક જ સરખું કે બે કાન, બે આંખ, એક નાક, એક મોઢું, બે હાથ ને બે પગ। આ દેહ એટલે કે આ શરીર। આ શરીર પણ એક જ છે। શરીરની રચના બધાની એક જ છે। ત્યાર પછી એક રક્ત, રક્ત યાની લોહી। એક લોહી પણ એક જ છે, બધાને લાલ જ કલરનું રક્ત એટલે કે લોહી છે। તો આ મનુષ્ય માટે શરીર પણ એક છે, લોહી પણ એક છે। એક અસ્થિ, અસ્થિ એટલે કે હાડકા। હાડકા પણ માનવીના બધાના એક જ છે અને એક જ પ્રાણ એટલે કે એક જ જીવ છે। શરીરની રચના એક સમાન થઈ છે એવું આ પંક્તિની અંદર કહેવા માંગે છે। એક જ જગત એક લોક। આ પૃથ્વી ઉપર માનવ લોક માટે સમાન જીવન જીવવાનો છે। ત્યાર પછી છે हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा। हर्ष भरे गाए એટલે કે આનંદથી આપણે ગાઈએ। એક રાગ સરસ મજાનો આનંદથી આનંદિત થઈને આપણે સરસ રાગ છોડીએ। કેવો? તો કે સમતા ઓર મમતા કે ગીત। સમતા એટલે કે સમાનતા અને મમતા એટલે કે પરસ્પર પ્રેમ ભાવ વહેતો રહે એવું ગીત આપણે ગાઈએ। ઘર ઘરમાં આપણે આવું ગીતને ગુંજાવીએ એટલે કે ગૌરાવીએ। કેવું? તો કે આનંદિત થઈને આપણે ગીતો ગાઈએ। કેવા? તો કે સમાન થઈને રહેવાના અને પરસ્પર પ્રેમ ભાવ વિકસાવવાના। આવું ગીત એટલે કે ઘર ઘર મેં ગુંજ રહા। ઘરે ઘરે આવું ગીત ગુંજવું જોઈએ, ગાવું જોઈએ। નિસ્દિન યહ મધુર ગાન એક જગત એક લોક। નિસ્દિન એટલે કે રોજ, રોજ જ આવું ગીત ગાવું જોઈએ કે એક જગત તેમજ એ લોકોના નિવાસી પણ એક જ છે। આવું ગીત આપણે રોજ ગાવું જોઈએ। નિસ્દિન એટલે કે દરરોજ, મધુર એટલે કે સરસ, સુંદર, ગાન એટલે ગીત। આવું સુંદર ગીત આપણે રોજ ગાવું જોઈએ। કેવું? તો કે એક જગત એક લોક। એક દુનિયાની અંદર રહેનારા બધા માનવીઓ સમાન છે। ત્યાર પછી છે राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। आ राष्ट्र ऊपर આપણે રહીએ છીએ તો આપણો એક જ કર્મ એટલે કે આપણું એક જ કર્તવ્ય એટલે કે આપણી એક જ ફરજ હોવી જોઈએ। કઈ? તો કે પ્રગતિ કરવાની, આપણે આગળ ને આગળ વધવાનું। ત્યાર પછી ન્યાય એટલે કે બધાને સરખો ન્યાય મળે એવું અને માનવતા એટલે કે બધાની સાથે પ્રેમથી અને સદભાવનાથી આપણે રહેવું જોઈએ। એ રહી શકે એવો જ આપણો ધર્મ હોવો જોઈએ, એવી આપણી ફરજ હોવી જોઈએ। આપણે કાર્ય કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહેવા જોઈએ। કેવું? તો કે આ રાષ્ટ્રની અંદર ऐक्य એટલે કે એક જ આપણું કર્મ, આપણી ફરજ હોવી જોઈએ કે માણસ પ્રગતિ કરે, ત્યાર પછી માણસને ન્યાય મળે અને ત્યાર પછી માનવ એકબીજા વચ્ચે માનવતા રાખે એવો આપણો ધર્મ હોવો જોઈએ। આવું બધાના જીવનમાં હોય એવું કરવાનું આપણો ધ્યેય હોવો જોઈએ। બધા સૌ હળી મળી અને પ્રગતિ કરે, ત્યાર પછી સૌને ન્યાય મળે, કોઈને દુઃખ ન થાય અને માનવતાનું રક્ષણ કરવું એ જ આપણો धर्म होवो जोईए। हिल मिल के लहराइए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। हिल मिल के एटले के बधा मळीने, के लहराइए एटले के सरस रीते हળી મળી અને આપણે વિશ્વ શાંતિ એટલે કે આખા વિશ્વની અંદર શાંતિ રહે એવું નિશાન આપણે લહેરાવાનું છે, એટલે કે ઉડાડવાનું રાખવાનું છે, ધ્વજ ફરકાવવાનો છે એવો કે આખા રાષ્ટ્રની અંદર, આખા વિશ્વની અંદર શાંતિ રહે। તો આ કાવ્યની અંદર अपने राष्ट्र भावना प्रकट हुई। राष्ट्र के लिए हमें क्या क्या करना है वो भावना हमें प्रकट हुई। अब आगे देखिए, शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ है ये बधा तमारे तमारी बुकनी अंदर लखवाना रहेशे।
ત્યાર પછી છે અભ્યાસ. તો અભ્યાસ પણ તમારે તમારી બુક્સની અંદર જાતે લખવાના છે. ત્યાર પછી આવશે સ્વાધ્યાય. तो स्वाध्याय के प्रश्न हम देख ले. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो हम देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि इस प्रकृति में हवा, सूर्य, पानी आदि तत्व की बात की गई है जो प्रकृति के तत्व है. चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान, हवा और पानी. काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है? तो कि पूरे विश्व के अंदर एक प्रकाश फैलाना है कि एक जगत यानी एक विश्व थईने આપણે બધા રહીએ. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहिए? तो इस काव्य का दूसरा शीर्षक हम ये देंगे कि एक विश्व एक धरा. ये काव्य का शीर्षक हम देंगे. चौथा प्रश्न है, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? क्योंकि पानी की रचना है ये क्या है? वैज्ञानिक संरचना है, एक जैसी ही है. सभी नदियों का पानी मनुष्य के लिए एक ही स्वाद और एक ही समान है. इसलिए कवि ने नदियां तो अलग अलग बताई है लेकिन पानी एक ही बताया है. दूसरा प्रश्न है, विलोम अर्थ वाले शब्दों को, विलोम यानी विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी शब्द वाले शब्दों को जोड़े, बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए. हमें पास में शब्दों का घेरा दिया गया है, उसमें से हम शब्द लेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे. एक उदाहरण आपको बताया गया है. शब्द है पास, विलोम यानी विरुद्ध, विरोध, पास नु विरोधी शब्द थाशे दूर. तो आप नीचे देख सकते हैं, उदाहरण भी हमको बताया है कि मेरे घर के पास मीना का घर है. और विलोम शब्द का भी वाक्य दिया गया है, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है. ऐसे ही आपको शब्द बनाना है. दूसरा शब्द लेंगे, हम लेंगे चेतन. चेतन शब्द लेंगे, उसका विलोम शब्द होगा जड़. तो अब हमें उसे वाक्य में प्रयोग करना है. जैसे वृक्ष में भी चेतन है, यहाँ लिखेंगे चेतन और उसका विलोम शब्द आएगा जड़. ऐसे ही आपको शब्दों की सूची बनानी है और वाक्य में प्रयोग करना है. जैसे मैं एक आपको वाक्य देती हूँ, चेतन, तो वृक्ष में भी चेतन है. और जड़ का वाक्य है, वनस्पति जड़ नहीं है. ये दोनों वाक्य प्रयोग करने हैं. ऐसे ही आपको तीसरा वाक्य बनाना है. प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाने हैं. समान प्रास वाले यानी समान अर्थ वाले. जैसे हमें यहाँ उदाहरण दिया गया है, आना तो जाना, ऐसा उदाहरण जिसमें समान अर्थ प्रास समान निकलता है, आना तो जाना. उसी तरह अब यहाँ आपको शब्द दी गए हैं, सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागवान, जेठानी और पढ़कर. इसका आपको समान प्रास वाले शब्द बनाने हैं. हम आपको एक उदाहरण देते हैं, सुनकर यानी सुनना और पढ़कर. क्या होगा इसका प्रास वाला शब्द? पढ़कर. જેમાં એક જ અર્થ નીકળતો હોય, એક જ પ્રાસ નીકળે છે. जैसे कि आना तो जाना, सुनना तो पढ़ना. उसी तरह मेहरबान तो हम क्या लिखेंगे? बागबान. बान बान, सुनकर पढ़कर. आना तो जाना, इसे कहते हैं समान प्रास वाले शब्द.
उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे और इससे क्या भाव मिलता है वो पंक्ति हम यहाँ लिखेंगे जो हमने आगे पढ़ी है। तो हम पढ़ते हैं, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो इसका पंक्ति क्या आएगी, इसमें क्या भाव दर्शाती है? तो एक सूर्य, एक हवा, एक ही जल, ये पंक्ति यहाँ लिखनी है। समता का यह गीत पूरा विश्व हमारा गा रहा है। तो क्या आएगा, समता और ममता के गीत सुहाने गाइए, घर घर में गूंज रहे निस्दिन यही मधुर गान। तो ये पंक्ति ये भाव दिखाती है। तो ऐसे आपको भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां यहाँ लिखनी है। उसके बाद है, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। एक शब्द के दो दो समानार्थी शब्द होंगे, जैसे कि लोग, तो लोग का दो समानार्थी होंगे, दुनिया और विश्व, ये दोनों आपको यहाँ लिखने हैं। मान, तो मान का भी दो शब्द होंगे, सम्मान और प्रतिष्ठा, ये दोनों शब्द मान के है, तो यहाँ लिखने हैं। उसी तरह निशान, हाथ और अंबर, वो तीनों आपको यहाँ से ढूंढकर इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 6, आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण हाथ, तो हाथ का पानी, उदाहरण है सीता ने प्राणी से पानी पिया। ऐसे समानार्थी शब्दों को वाक्य में प्रयोग कहना है। उसी तरह प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगले तास में हमने संज्ञा सीखी थी, संज्ञा किसे कहते हैं वो हमने सीखा है। तो यहाँ यही करना है, एक संज्ञा का नाम लेना है, संज्ञा लेनी है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि फूल, तो फूल का वाक्य बनाया है कि यह सुंदर फूल है। उसकी तरह हम एक दूसरा बनाते हैं, कमल, कमल संज्ञा ली है, तो यहाँ कमल का वाक्य में प्रयोग करेंगे कि तालाब में कमल खिलते हैं, यह वाक्य यहाँ लिखेंगे। उसी तरह दूसरा है सागर, तो सागर की शोभा बहुत सुंदर होती है अथवा सागर बहुत गहरा होता है। कोई भी वाक्य तुम लिख सकते हो। पहले संज्ञा ढूंढिए और संज्ञा के बाद उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं आपको याद करा दूं, संज्ञा यानी कोई भी नाम यहाँ से आपको ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद आएगा व्याकरण। आपके पाठ्य पुस्तक में है इतना जानिए, ये इतना जानिए है, ये अब हम दूसरे तास में पढ़ेंगे क्योंकि ये व्याकरण है, इसलिए हमें ये व्याकरण अपनी बुक में लिखना है, इसलिए ये हम अगले तास में पढ़ेंगे। थैंक यू।